रजत कंसल के जेल जाने से एक वर्ग काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहा है और उसकी उस फोटो को बार बार वायरल कर रहा है जिसमें वो उकड़ू बैठे हुए हैं। लेकिन वो वर्ग इस बात को भूल बैठा है कि जो भी राजनीति में कामयाब हुआ है, जिसने भी सत्ता का सफर तय किया है, वो जेल में गया है। आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, खास तौर पर आप दलित वर्ग का नेता वही बना है जिसने संघर्ष किया है और संघर्ष के रास्ते से उसने सत्ता तक अपनी भागीदारी दिखाई है, मुखिया तक बना है। और इसमें दूसरा पहलू उस वर्ग के लिए यह भी है कि आप जो बीजेपी का एक खेल था जाट और नॉन जाट, और उसमें जिस तरीके से जाट की राजनीति के साथ कहीं ना कहीं जो रविदास समाज था वो खड़ा था। दोनों जो वोट बैंक है हरियाणा के, एक पावरफुल वोट बैंक है। एक को 22% बोला जाता है, एक को लगभग 12 से 14% बोला जाता है, इससे ज्यादा है वैसे संख्या उसकी। तो उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं अलग करना था, तो अब उसमें वो कामयाब हो गए हैं। अब जिस तरीके से जाट और रविदास समाज में जो जहर घुल गया है, इससे जाट ही कमजोर हुआ है। बेशक से रविदास समाज को इस बात का असर पड़ा है, लेकिन वो इस डैमेज को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से जाट समाज को ये अब राजनीति से दूर करने की जो अब तक चल रही थी मंशा, अब और भी दूर चली गई है। 2014 से लेकर के 2024 तक का खुद वो अपने राजनीति में देखे कि क्या हुआ। इसके ऊपर मेरा अलग से विश्लेषण रहेगा। फिलहाल दलित वर्ग के जो नेता जो संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद वो विधायक भी बने हैं, वो सीएम भी बने हैं, वो सांसद भी बने हैं, और वो उकड़ू बैठ करके फिर उसी शासन प्रशासन को धमकाते भी नजर आए हैं जिस शासन प्रशासन ने उसको पंगु बनाया था। आज जिस रजत कंसल को उकड़ू बनाया हुआ है, कल वही शासन और प्रशासन से जवाब भी करेगा, जवाबदेही भी करेगा, सवाल भी करेगा। तो कौन कौन से वो नेता है जो जेल के रास्ते से नेता बने हैं और सीएम तक की कुर्सी तक पहुंचे हैं, सांसद बने हैं, बिल्कुल गरीब परिवार से जन्मे, उन्होंने संघर्ष रास्ता चुना और रास्ता चुनने के बाद फिर समाज ने और सिस्टम ने उसका साथ दिया। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जो दबा कुचला है। उसमें जरूरी नहीं है कि एक वर्ग है। आए दिनों एक्टिविस्ट और पत्रकारों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उनके उत्पीड़न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक फिर सत्ता की तरफ लेकर के जाते हैं। आज रजत कंसल जेल में है, लेकिन जेल में आने से बाहर वो भी नेता और बड़ा बन जाएगा। तो कौन कौन से नेता है मैं भी बताऊंगा, उससे पहले आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि रजत कंसल जेल में जाने के बाद उनका मनोबल टूट जाएगा या फिर वो और धाकड़ नेता बन करके आएंगे। कमेंट में बताना। जो साथी वीडियो पसंद करें उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें और कमेंट जरूर करें। आप जुड़ चुके हैं द इनसाइडर मीडिया से और मैं हूं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल। और आज दलित वर्ग का जो संघर्ष है वो नेता बनने तक का रहा है। उसमें चाहे कांसीराम हो, उसमें उदित राज हो, उसमें जिग्नेश मेवाणी हो, या फिर उसमें मायावती हो, उदित राज हो, यानी कि ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने
पहले संघर्ष किया समाज के लिए और फिर समाज ने उनका साथ दिया और फिर वो राजनीति के रास्ते से शीर्ष पद तक पहुंचे, जिनमें सबसे प्रमुख तौर पर कांसीराम का नाम लिया जाता है। कांसीराम को आप जानते ही होंगे, वो बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं और ऐसे नहीं बल्कि बहुजन समाज को के मिशन को लेकर के वो निकले थे और कई बार वो जेल में भी गए और जेल में जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बीएसपी बनाई और बीएसपी बनाने के बाद उन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया और मायावती भी यानी कि कई बार जेल गई है। बाबरी मस्जिद के आंदोलन हो या फिर दूसरे एससी एसटी के जो मुद्दे हो, उनमें वो खास तौर पर जेल में गई है और जेल में जाने के बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी है। लगभग 3-4 बार जो मायावती मुख्यमंत्री रही है, तो उनका जो संघर्ष रहा है एससी एसटी को लेकर के, ओबीसी को लेकर के, तभी तो उसको सीएम तक की कुर्सी मिली थी। यानी कि पहला नाम जहां कांसीराम का आता है तो दूसरा नाम मायावती का आता है। और हाल फिलहाल जो नया नाम है चंद्रशेखर रावण, वो भी आपने नाम सुना होगा। अक्सर वो शासन और प्रशासन के साथ में बड़े अकड़ से पेश आते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो उत्पीड़न हुआ है जेल के अंदर, उसको शायद कठोर बना दिया हो। तो ऐसे ही नहीं कोई इस तरीके से अकड़ से बात करता है, कहीं ना कहीं को बात होती है। तो चंद्रशेखर रावण 2024 के चुनाव में वो सांसद बन गए, पेशे से वकील। और जब उनके ऊपर जातीय हिंसा को लेकर के आरोप लगा, फिर उनको जेल भेजा गया और बार बार उन्हें जेल भेजने के बाद उनको वो नेता बन गए। तो इस प्रकार से चंद्रशेखर रावण सत्ता तक पहुंचे हैं, तो वो संघर्ष करके पहुंचे हैं। तो यही जो संघर्ष का रास्ता है, यही सत्ता तक लेकर के जाता है, यही राजनीति तक लेकर के जाता है। तो जो लोग खुश होते हैं कि रजत कंसल अब उकड़ू बिठा दिया है, देखो दोस्तों, मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, समाज का आईना हूँ, पत्रकार हूँ, हर वर्ग की बात करना मेरा पेशा है। तो ना मैं कोई यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो खबरें चल रही हैं उनका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। जिस तरीके से एक तरफ रजत कंसल तो दूसरी तरफ संदीप भारती और उसकी टीम लगी हुई है और बार बार उसको अपमानित करने की बात हो रही है, तो उस तरीके से वो अपने समाज को लेकर के रजत कंसल लगा हुआ था कि जो चाहे भाटला कांड है, चाहे मिर्चपुर कांड है और भी ऐसे बहुत से समाज के केस रहे हैं जिनमें वो प्रमुख तौर पर यानी कि उनका नाम आता रहा है। तो ऐसे ही नहीं रजत कंसल का नाम है कर उन्होंने एससी एसटी के लेकर के खूब काम किया है। तो इसके साथ में आगे बढ़ते हैं हम, रजत कंसल को लेकर के और जानकारी भी देंगे हम। नारायणसामी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पांडुचेरी के, इमरजेंसी के दौरान उन्हें भी जेल भेजा गया था। जिग्नेश मोहानी को भी जेल भेजा गया था, वो भी एससी एसटी के अधिकारों को लेकर के वो उन्होंने काम किया है। हालांकि जो हार्दिक पटेल की मैं बात करूंगा अभी, हार्दिक पटेल पटेल समाज से आते हैं, वो एससी एसटी में नहीं आते हैं। उन्होंने के ऊपर भी जब उन्होंने अधिकारों की बात की थी उनके समाज के लिए, तो उनको भी जेल भेज दिया गया था और राजद्रोह जैसे मुकदमे उनके ऊपर लगे थे और बाद में वो बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई थी। तो इसी तरीके से राजकुमार नवले जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, एससी एसटी अत्याचार विरोध के आंदोलन में वो भी गिरफ्तार हुए थे, तो उसके बाद वो बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। तो वहीं उदित राज की बात मैं पहले भी कर चुका हूं। उदित राज एससी एसटी के बड़े नेता हैं और 2014 में वो सांसद भी बने थे। वो तब बीजेपी से सांसद बने थे, आजकल वो कांग्रेस में हैं और एससी एसटी के आंदोलन को लेकर के वो जेल में भी गए हैं। तो इस तरीके से यानी कैसे बहुत से नेता हैं जो पहले जेल में गए हैं और फिर उन्होंने संघर्ष किया और फिर वो राजनीति के काबिल हुए हैं। तो इसी तरीके से रजत कंसल भी हो सकते हैं शायद। रजत कंसल पिछले दिनों जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हमारे अधिकारों को लेकर के हमारे जो लड़कियां हैं
उनको बहकाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है और वो हमारे हिस्से की जो सीटें हैं उनके ऊपर वो लोग फिर से कब्जा कर लेते हैं। तो इन सब तमाम बातों को लेकर के उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं, उनको धमकियाँ भी दी गई हैं और उन्हें कई इंटरव्यू में भी कहा है कि मुझे मेरी जान को खतरा है, जेल से फ़ोन आते हैं बहुत से लोगों के कि वहाँ पर भी प्लानिंग होती है और अब तो वो जेल में हैं। तो बड़ी बात यही है कि जो लोग खुश होते हैं कि उनको उकड़ू बिठा दिया है। तो दोस्तों, उकड़ू बैठाना शासन और प्रशासन का एक पूरा वो होता है कि ये बंदा नाक में दम कर रखा है, तो इसको कैसे जलील करें। तो उसी शासन प्रशासन के खिलाफ वो रजत कंसल लगे हुए थे, तो अब वो जेल में हैं और क्या कुछ रहेगा उसके अपडेट हम देते रहेंगे। आप जुड़े रहें और आगामी जो हमारा विश्लेषण है वो यही बताएगा कि किस तरीके से जो जो जाट समाज अब खुश हो रहा है कि हम ने उकड़ो बिठा दिया। पूरा जाट समाज नहीं साथियों, कुछ समाज के जो लोग हैं, संदीप भारती जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि हमने उकड़ो बिठा दिया। तो उनके लिए राजनीति में बड़े आगे संकट आने वाले हैं। जो समाज शुरू से लेकर के चौधर में रहा रहा है, वो चौधराहट उनकी कुछ तो चलेगी और कुछ जाने की संभावना और भी ज़्यादा हो गई है। 2024 के चुनाव में आपने देखा था कि वो आपने पूरा डेमो देखा था। देखिए उसके लिए हमारी खास रिपोर्ट। तो जुड़े रहें द इनसाइडर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर एक मुद्दे नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।